मुक्ताबाई, ये जब कुछ कहते हैं जनाबाई, तो ये इसको अभंग बोलते हैं। जनाबाई के अभंग, मुक्ताबाई के अभंग। अभंग है ना वही 2 लाइन जो जिसको आप दोहा बोलते हैं कबीर का, वैसे। तो मुक्ताबाई के कोई 42 अभंग हैं। उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध है कि एक बार ऐसा हो गया कि बहुत तकलीफ देते थे लोग, तो ज्ञानेश्वर बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे एक तरफ गया है समाज और ये उपदेश और ये सब, उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और कहा मैं तो अब बाहर ही नहीं आऊँगा। तो उस समय मुक्ताबाई ने दरवाजे पे खड़े रह करके जो अभंग गाए हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं मुक्ता जो है वो ज्ञानेश्वर से भी ज़्यादा समझ की लड़की है। उसने जो कुछ अभंग गाए हैं वो बड़े प्रसिद्ध हुए महाराष्ट्र में। और उसने कहा कि अरे जब हम प्रसिद्धि नहीं चाहते तो अपमान कैसा, और फिर तुम सन्यासी हो और लोग अगर अपमान करते हैं तो तुमको फिर जगाते हैं कि यहाँ कुछ है नहीं। जागो मेरे भाई, बाहर निकलो, क्या तुमने खुद को बंद कर लिया। और कहते हैं आखिरी में ज्ञान देव, क्या आंसू बहने लगे, ज्ञान देव बाहर आ गए मुक्ता के पैर की, तू छोटी है मगर ज्ञान में बड़ी गजब। कहानी चलती रही, बहुत से अभंग हैं उनके, आप पढ़ेंगे आपको मिलेगा इंटरनेट पर, या किताबें भी हैं मुक्ताबाई के अभंग की, बहुत सुंदर। आज इतना समय नहीं कि मैं अभंगों पर थोड़ी बात करूं। कुछ अभंग उनके इस तरह के भी हैं, जैसे कबीर उलटबासी कहते हैं उसको, कि उल्टी सीधी बात। कबीर कहते थे कि मछली चढ़ी पेड़ पर और ऐसी कुछ बातें करते हो, और पंछी जो है पानी में तैर रहे हैं। तो लोग कहते थे कि ये कैसी बात करते हो, कबीर को कहते थे कैसी अजीब बातें करते हो। तो कबीर कहें कि अब यही तरीका है, मेरे भीतर जो हो रहा है मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मेरे भीतर जो आनंद बरस रहा है उसको मैं बता नहीं पाता हूँ, तो कैसे बताऊँ। तो कबीर की बहुत सारी बातें हैं जो अभी कबीरपंथियों को भी अभी तक समझ में नहीं आई कि क्या बोल गए। ऐसा मुक्ता भी कहीं बोलती, कल मैं एक अभंग देख रहा था तो मुक्ता कहती कि जो चींटी है वो आसमान में चली गई और उसने सूरज को निगल लिया। मैंने कहा बताओ इस अभंग का क्या अर्थ करे। मैंने सोचा एक हाथ 2 अभंग देख लूँ, आपको बताऊंगा कि क्या कहती है। मैंने कहा मैं ऐसा बोलूँगा कि चींटी आसमान में गई और सूरज को निगल गई, आप कहेंगे स्वामी जी आपको क्या हो गया। ये मुक्ताबाई है। तो किसी वो मुक्ताबाई की बात से तो हम उसको जानते हैं, पर उसके जीवन से हम बहुत सरलता से उसको जान सकते हैं मुक्ता। आखिर में ये हुआ कि जो हमारे ज्ञान देव है, ज्ञानेश्वर हैं, उन्होंने कहा कि मेरा काम पूरा हो गया। एक संत को पता चल जाता है कि उसका काम कब पूरा हो गया, उसके लिए उसकी उम्र पूरी हो जानी जरूरी नहीं होती। जैसे विवेकानंद को पता लग गया कि अपना काम पूरा हो गया, बहुत ही कम उम्र में शरीर छोड़ दी। हमारे आचार्य शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी, बहुत ही 32-33 की उम्र में वो गायब हो गए, हिमालय में पता नहीं कहाँ चले गए। तो उनको पता चल गया कि अपना काम पूरा हो गया, तो उन्होंने अपने भाई बहनों को कहा कि मेरा काम पूरा हो गया, आपका जो भी है करते रहो, मैं तो अब समाधि लूँगा। आंधी में ये बात, मतलब मुझे ऐसा हर बार जब भी मैं इस बात की बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में बहुत से संतों की समाधि हैं। समाधि हम कब बनाते हैं, जब वो मर जाता है, जब शरीर खत्म हो जाता है उसको जला देते हैं, गाड़ देते हैं, उसके बाद उनकी समाधि बनती है। उनके फूल, ये हड्डियाँ जिसको कहते हैं, वो रखी जाती है कलश में, उसको समाधि है। मगर ज्ञानेश्वर की समाधि जीवंत समाधि है। कभी मौका मिले तो आंधी जरूर जाइए। महाराष्ट्र में आंधी बहुत सुंदर जगह है, जगह भी बहुत खूबसूरत है। अभी भी वो जहाँ छोटी सी एक नदी है और उनका घर है और उनकी सारी चीज़ें हैं, यहाँ खाना बनाते थे, यहाँ लोग सब बताते हैं आपको। वो जो दीवाल उड़ी की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो दीवाल भी वहाँ है, रखी है वहाँ पर। और वो दीवाल इतनी बड़ी तो होगी बैठने की, और वो दीवाल बिल्कुल ज़मीन को टच कर गई। तो मैंने कहा कि ये दीवाल ऐसी नीचे जा रही है क्या। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वारकरी संप्रदाय वारकरी संप्रदाय कहते हैं जो भक्त लोग हैं वहाँ पर, बोले वो इतना प्रेम करते हैं ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, इनका इतना नाम लेते हैं, इतना भजन करते हैं, और ये जादुई दीवाल थी तो इसको चाट लेते हैं। तो चाट के लोगों ने दीवार इतनी छोटी तो अब वो दीवार पे जंगला बना दिया उन्होंने, लोहे का ढक दिया उस दीवार को, और चाट के नहीं तो बचे ही नहीं वो दीवार। लोग ऐसे दीवाने भाई। तो मैंने कहा इतना चाट लिया, बोला खत्म जी। तो अब हम मुक्ताबाई क्या कहना चाह रही है, ज्ञानेश्वर क्या कह रहे हैं, वो समझ ही नहीं रहे हमको। तो कुछ लोग इसी टाइप के होते हैं। तो ज्ञानेश्वर एक गुफा में नीचे उतर गए और जीवंत ध्यान में बैठ गए। उन्होंने कहा गुफा को पत्थर से बंद कर दो। उस गुफा के ठीक ऊपर मंदिर बन गया है। उस मंदिर में लोग जल लेके, वहाँ आप जाएंगे तो लाइन लगती है, जल लेके जाते हैं और जल चढ़ाते हैं कि नीचे जो बैठे हैं वो उनको ठंडक मिले। ज्ञानेश्वर अब आज भी लोगों का मानना है कि वो भीतर हैं ध्यान में बैठे, क्योंकि उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं था, मृत्यु नहीं हुई थी उनकी।
फिर जब ज्ञानेश्वर चले गए तो ये सब भाई बहन इधर उधर हो गए। मुक्ता को भी लगा, मुक्ता को एक दिन ऐसा लगा कि मेरा काम पूरा हो गया। ज्ञानदेव भी चले गए। कहते ताप्ती नदी में मुक्ता ने अपने आप को छोड़ दिया, चली गई। तो योगियों का ऐसे ही मामला है, उनका काम हुआ कि गायब।